हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी में। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के लास्ट पार्ट की। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन का लास्ट पार्ट होगा। इसके पहले हमने सारे प्रीपोजिशन के जितने भी पार्ट थे उसमें बातें कर ली है कि क्या क्या प्रीपोजिशन होते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट था। उस पर मैंने सारी की सारी फ्रेज़ बताई है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं उसको इस पर ऐसे वाइट बोर्ड वीडियो नहीं बना पाया था, मैंने उसको पैड पे बताया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। वो फ्रेजल वर्ब जो हैं, जो प्रीपोजिशन की ऊपर हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले मैंने सिलेक्ट करके निकाली है। वो आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बेनिफिट करेगी आपको। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि हमको प्रीपोजिशन कहाँ नहीं लगाना। ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाला है, ऐसे तो बहुत सारी कुछ जगह हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे क्वेश्चन आए हैं वही पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला रूल देखते हैं। पहला रूल अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको दिख रहा होगा, यस्टरडे, टुडे, टुमारो के साथ कभी भी हम ऑन नहीं लगाते। जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ऐसा वर्ड आ जाते हैं तो इनके आगे कभी भी ऑन नहीं लगाया जाता, इनके पहले कभी भी ऑन नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि आई विल गो टू दी मार्केट टुमारो, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूँ आई विल गो टू दी मार्केट ऑन टुमारो, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ऑन टुमारो के आगे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इनके आगे कभी भी ऑन नहीं लगाया जाता। तो अगर आपके पास में प्रीपोजिशन से एरर का क्वेश्चन वो उठाता है और आगे ऑन लगा हुआ रहता है तो वो इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमपीएसआई में कई बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता। मतलब कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके आगे कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाएगा। अब आप सोचोगे ट्रांजिटिव वर्ब ये कौन सा खतरनाक वर्ड है, होता क्या है? तो सिंपल है, बड़ा आसान। ऐसी जितनी भी क्रिया होती है जिनसे ऐसा लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर वो क्रिया कर रहा है, या फिर एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर वो क्रिया कर रही है, मतलब किसी हरकत का बोध होता है जिन क्रियाओं में, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अटैक, तो अटैक क्या करता है? एक बंदा दूसरे पे करता है, एक आर्मी दूसरे पे करती है। तो मतलब अटैक से सीधे उस पर्टिकुलर वर्ड से ही आपको पूरी हरकत समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा? पूरी हरकत समझ में आ जाएगी। रिजेंबल, पूरी हरकत समझ में आ जाएगी। ठीक है, या बोलूँ पिक करना, तो पिक करने में आपको हरकत समझ में आ जाएगी क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। चलिए, तो थोड़ी सी ये जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं समझ में आ गया। जिस भी वर्ब से किसी हरकत का बोध होता है, मतलब किसी किसी प्रक्रिया का बोध होता है पूरा, उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम थोड़ी सी मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, वह वर्ब जिससे किसी हरकत का ब्यौरा मिलता है, पूरी हरकत का ब्यौरा मिलता है। इस श्रेणी में वह वर्ब आते हैं जो एक संज्ञा द्वारा दूसरी पर किए गए कार्य को दर्शाता है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे पे किए गए कार्य को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए सर थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि सब इम्पॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या है। ठीक है, सो हम देखते हैं क्या क्या ट्रांजिटिव वर्ब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि आपको 2 स्लाइड 3 स्लाइड लगेगी, लेकिन ये मैंने जो इम्पॉर्टेंट वर्ब्स है ये खुद मैंने पिछले पेपर्स को एनालिसिस करके ये निकाली है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना या पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रहा हूँ, एक भी शब्द फालतू का नहीं है। पहले मैंने बहुत मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ें निकालने में ही मुझे कम से कम आधे घंटे का रिसर्च करना पड़ा, पुराने पेपर ये वो बहुत टाइम लग गया। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या है। तो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब किसी को बताना। अटैक, अटैक करना। ऑर्डर, किसी के ऊपर ऑर्डर करना। पिक, वायलेट। ठीक है, साइन, ओबे, असिस्ट, अकम्पनी। उसके बाद में रिजेंबल, रजिस्टर, कॉम्बैट, बेनिफिट, एफोर्ड, केव, हेट, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, रीच, एंटर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं और इनके आगे कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे ऑन का नहीं, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इन्फॉर्म टू ज़रूर होता है। इन्फॉर्म टू लगाओगे क्या? इन्फॉर्म टू नहीं, नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन्फॉर्म आएगा। आई हैव इन्फॉर्म
टू पुलिस, मतलब आई हैव इन्फॉर्म्ड टू पुलिस, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्फॉर्म के बाद, इन्फॉर्म एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता। दैट मीन्स इस सेंटेंस को सही करेंगे तो क्या होगा, आई हैव इन्फॉर्म्ड पुलिस। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब की बात होती है तब हम इसके आगे क्या करते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोल के रखा है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, तो जब भी के बावजूद का प्रयोग हमको करना पड़ता है, किसी वाक्य में के बावजूद का उपयोग करना होता है, तो वहाँ पे हम डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं के बावजूद मतलब कि बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जहां हम कर सकते हैं, तो डिस्पाइट के बाद कभी भी हम ऑफ नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा डिस्पाइट ऑफ, सिर्फ क्या होगा, डिस्पाइट। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। ठीक, फिर देखते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आगे, डिस्पाइट ऑफ हर एफर्ट शी डिड नॉट गेट अ जॉब, मतलब उसके प्रयासों के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? मैं बोलूँगा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा दिया गया। तो डिस्पाइट के बाद कभी भी हम ऑफ नहीं लगाते। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, ये होगा करेक्ट आपका कुछ ऐसा, डिस्पाइट ऑफ हर एफर्ट, सॉरी डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट हर एफर्ट शी डिड नॉट गेट अ जॉब। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा। अच्छा, ये डिस्कस हमने पॉइंट पहले भी किया हुआ है। क्या पॉइंट है यहाँ पे? ये पॉइंट ये है कि होम के बाद, सॉरी होम के पहले कभी भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, होम के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, जैसे टू का प्रयोग नहीं किया जाता मोस्टली। अगर जैसे हम देखें तो आई एम गोइंग टू होम, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू होम, तो मैं बोलूँगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग होम, दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। जो जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पहले वीडियो के फर्स्ट में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना ही है। देखो मैं आपको 100 चीज़ें पढ़ा दूँ, पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स इतने सारे हैं इंग्लिश में कि आप रट रट के परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा करना क्या। लेकिन 17 चीज़ें पढ़ने से मतलब क्या है, जो हमारी एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, जो हमारी एग्ज़ाम में आएगा, जिससे हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, वही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद आप बोलोगे तो मैं दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी अपने पास में अपन कर लेंगे आराम से, लेकिन पहले जो ज़रूरी है वो तो पढ़ो। फालतू की चीज़ों के चक्कर में आप ज़रूरी छोड़ दोगे और फिर मज़ा आएगा नहीं, बाद में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, नंबर आएंगे नहीं, दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाले में भी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही आप समझें, ये लिखी हुई है, इनके आगे भी कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, जैसे कि आस्क, रीच, डिस्क्राइब, आंसर, एक्सप्लेन, मैरी, मैरी अपने आप में शादी करना, मैरी अपने आप में एक वर्ब है, ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। एडवाइस, एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। ठीक है, तो एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आगे लगा हुआ है, तो एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर एडवाइस जो है, इसी के ऊपर एमपीएसआई में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाटून कमांडर के एग्ज़ाम, एमपीएसआई के एग्ज़ाम्स में, लेबर इंस्पेक्टर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एडवाइस, फिर इन्वेस्टिगेट, क्लाइम, आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। इनके पहले भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के प्रयोग नहीं करते। ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सिस्टम नहीं है एक्चुअल में, ये कुछ वर्ड है, कुछ वर्ब्स है जिनके आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे मतलब इसके पहले। ठीक है, तो देखें, आस्क, रीच, डिस्क्राइब, आंसर, एक्सप्लेन, मेरी, एडवाइज, इन्वेस्टिगेट, क्लाइम आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने बोला, राम आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। वी रीच्ड दी ऑफिस लेट, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम बोले राम आस्क्ड टू हिम अ क्वेश्चन, ये गलत है। ठीक है, वी रीच एट दी ऑफिस लेट, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये क्यों गलत होंगे? क्योंकि इनके आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है इनके पहले। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली ये हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन ख़त्म होता है। 1 मिनट थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो अपने सुझाव आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये सीरीज़ पूरी कैसी लग रही है, आप चाहते हैं और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट,
तो आप मुझे बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले क्या किया था कि पहले हम बोर्ड पे लिखना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम, फिर हमने प्रिंटेड फॉर्म में देना शुरू कर दिया आपको, ताकि आपको सारे अक्षर वगैरह सब कुछ ठीक से दिखे। तो हम अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, आप लोगों का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप ऐसे ही शेयर करते रहेंगे चीज़ों को तो और भी आगे हम लोग आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और हमने जैसा कि वादा किया है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए और रेगुलर वीडियो देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देखा है आज हमने, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, उसका पहले ही मैं आपको कम्युनिटी टैब पे आपको एक मैसेज सेंड करके बता दूंगा कि ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे सीक्वेंस से ही चलेंगे, लेकिन मुझे जो रिलेवेंट लगेगा वही मैं स्टार्ट करूंगा कि इसके बाद क्या इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।